सबसे पहले आपको बताएं कि बलूचिस्तान के वुज़रा BNP के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल पर बरस पड़े। कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान सूबाई वजीर सादिक उमरानी ने कहा कि अख्तर मेंगल दहशतगर्दों के सरगना हैं जो औरतों के पीछे छुप रहे हैं। सूबाई वजीर अली मदद जतक ने कहा कि अख्तर मेंगल उन दहशतगर्दों की B टीम है जो बोलान में हलाक दहशतगर्दों की लाशें लेने आए थे। अख्तर मेंगल की पार्टी बट यूनियन कौंसिल की एक पार्टी है, एक MP है, उसकी हैसियत एक यूनियन कौंसिल की, आधे यूनियन कौंसिल की है। आज वो दहशतगर्दों की सरपरस्ती करते हैं। बलूचिस्तान के अंदर ख़वातीन को के पीछे छुपते हैं। पीपल्स पार्टी ने कभी बुज़दिलाना सियासत नहीं की, न किसी के पीछे छुपे। अख्तर मेंगल बलूचिस्तान के बलोच कौम के दुश्मन हैं। मैं बलोच कौम का उसको दुश्मन नंबर और एक नासूर समझता हूँ। अख्तर मेंगल वो शख्स थे कि यहाँ पे एक वक्त में मुस्लिम लीग के नवाज शरीफ की गाड़ी चलाते रहे, ड्राइविंग करते रहे, तालियां बजाते रहे। फिर इमरान खान से 15 अरब रुपए बलूचिस्तान की तरक्की के नाम पे लेके जेब में डाले, फिर जाकर दुबई में बैठ गए। ये दहशतगर्दों का B टीम है। वो दहशतगर्द जो यहाँ आए, वो दहशतगर्दों का सपोर्टर आए, उन दहशतगर्दों का लाशों को वसूल करने के लिए। अख्तर मेंगल साहब बुखलाहट का शिकार हो गए। आप जिस तरीके से अपनी सियासी साख को बचाना चाहते हैं, बलूचिस्तान के लोग अब जान गए कि आप जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी सपोर्ट का सहारा लेके बलोच मासिस को खुश करेंगे। वही ना कि इख्तिलाफ और चीज़ है, इख्तिलाफ राय और चीज़ है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ शेख वक्कास अकरम ने कहा है कि पार्टी में कोई इख्तिलाफात नहीं, सिर्फ इख्तिलाफ राय है। पेशावर में नुमाइंदा जियो न्यूज़ नादिया सुबूही से गुफ्तगू करते हुए शेख वक्कास अकरम ने कहा कि फिल वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को कोई खतरा मौजूद नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गुज़िश्ता कई रोज़ से जो इख्तलाफात पाए जा रहे हैं, पार्टी में क्या चल रहा है, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक्कास अकरम। उनसे पूछते हैं कि पार्टी में चल क्या रहा है और उन्हीं से पूछेंगे कि अभी क्या मामला तय पा गए हैं। सर ये बताइए कि पार्टी में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हैं, बयानात हैं, आप कह रहे हैं इख्तलाफात हैं, ज़रा बयान तो कीजिएगा क्या चल क्या रहा है। मैं नहीं कह रहा इख्तलाफात हैं जी, मैंने तो सिर्फ ये कहा इख्तलाफ राय है। जो बड़ी बड़ी पार्टियों में छोटे मोटे इख्तलाफ राय होते रहते हैं, मीडिया उसको ब्लॉक करता है और फिर बाद में शाम को जिन लोगों के हवाले से आप बयान मंसूब करते हैं वो ट्वीट कर देते हैं कि बयान गलत है। सर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हॉट वाटर में है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। अच्छा सर ये बताइएगा कि बैरिस्टर गौहर साहब जो आपस में इख्तलाफ राय है या जो मामला चले उसमें कोई सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं या नहीं? नहीं, ऐसा सालसी नहीं है। सबको रोका है कि अपने पेटी इश्यूज जो हैं वो मीडिया पर डिस्कस ना करें। ये छोटे छोटे मामला हैं, ये हम आपस में बैठ के इनके हल निकल जाएगा। पार्टी में कोई साजिशी लोग हैं या नहीं? नहीं, ये अजीब सवाल है। पार्टी में कोई साजिशी नहीं है। इख्तलाफ राय को आप साइज, अभी आपके एक दोस्त हैं वो बड़ा पुश करके मुझसे सवाल जवाब पूछ रहे थे, साजिश, ये गलत बात है। इख्तलाफ राय होता है और वो हर पार्टी में चलता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ने कहा है कि पाकिस्तान और अमरीका अफगानिस्तान में अमरीकी असलहे का मसला हल करने के लिए मिलकर काम करेंगे। हफ्तावार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में तर्जुमान शफ़क़त अली ने बताया कि इत्तफ़ाक़ी राय वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और मार्को रूबियो की टेलीफोनिक गुफ्तगू में हुआ है। पाक अमरीका वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू में तिजारत, सरमायाकारी, अहम मदनियात और इंसदाद दहशतगर्दी पर बात हुई। Earlier this week, Deputy Prime Minister, Foreign Minister, Senator Mohammad Ishaq Dar held a telephone call with US Secretary of State Marco Rubio. Both sides emphasized the importance of strengthening cooperation in areas such as trade and investment in various sectors, especially critical minerals and counterterrorism. The two leaders exchanged views on bilateral relations, economic cooperation, and regional security, including the situation in Afghanistan, and agreed on the need to resolve the issue of US military equipment left behind Afghanistan. Both sides further agreed to remain in close contact and to work together to advance the shared interests of both countries.
डंपर्स और हादसात और फिर शहरियों का गुस्सा। कराची में नॉर्थ कराची यूपी मोड़ से पावर हाउस आते हुए डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जख्मी हुआ तो मुश्तइल अफराद ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 9 बड़ी गाड़ियों को आग लगा दी। पुलिस ने 5 मुकदमा दर्ज करके 19 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया है। गाड़ियां जलाने के खिलाफ डंपर ड्राइवर ने मोटरवे पर सोहराब गोच के करीब कचरा और पत्थर फेंक दिया और ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। तफसील काशिफ मुश्ताक की रिपोर्ट में। पुलिस के मुताबिक यूपी मोड़ के करीब गफलत से डंपर ड्राइवर मोटरसाइकिल पर चढ़ गया और मोटरसाइकिल को घसीटता हुआ ले गया। इलाका मकीन डंपर ड्राइवर की गफलत से ड्राइविंग पर मुश्तइल हो गए और पावर हाउस चुरंगी पर 5 डंपरों को आग लगा दी। 17-18 साल का बच्चा था, वो चला रहा था डंपर, तो वो स्पीड में आ रहा था रेस लगाता हुआ, तो उसको फिर लोगों ने रोका काफी कि भाई तू इतनी स्पीड में क्यों चला रहा है। आगे लोगों ने बाइक खड़ी कर दी थी डंपर के आगे, तो वो जल्दी में बचा के जब भागा ना अपने तो बाइकों के ऊपर चढ़ाता हुआ ले गया। तकरीबन 2 बाइकें थी जिनको कुचला था उसको बाइक। जबकि 4 के चुरंगी पर 3 वाटर टैंकरों और थुरजानी बाबा मोड़ पर भी 1 वाटर टैंकर को आग लगा दी। पावर हाउस वाक़े के खिलाफ डंपर ड्राइवर्स ने M9 मोटरवे पर सुराबगोट के करीब डंपरों से कचरा और पत्थर उतारकर दोनों सड़कों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, जिससे मोटरवे की दोनों अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गयी। बाद में पुलिस ने डंपर ड्राइवर से मुज़ाकरात करके मोटरवे से कचरा और पत्थर हटाकर ट्रैफिक के लिए खोल दिया। SSP सेंट्रल का कहना है कि वाक़े के हवाले से 19 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 5 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। मजीद गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गवर्नर सिंध ने डंपरों को जलाने और डंपर ड्राइवर की जानिब से सड़क पर कचरा फेंकने पर तशवीश की। वज़ीर दाखिला सिंध ने भी पुलिस को वाक़े से मुतालिक एक्शन करने की हिदायत की है। कैमरामैन नासिर अली के साथ काशिफ मुश्ताक, जियो न्यूज़, कराची। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत के दौरान वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल में कहा कि अगर जुर्म डिफेंस ऑफ पाकिस्तान या सर्विस डिफेंस ऑफ पाकिस्तान से मुताल्लिक हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। मिलिट्री ट्रायल को बुनियादी आईनी हुकूक के तनाजुर में नहीं देखा जा सकता। जस्टिस जमाल खान मुंदखिल ने कहा कि पाकिस्तान में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो शुरू से मौजूद है, क्या मिलिट्री कोर्ट्स में केसेस इसलिए जाते हैं कि वहाँ सजा ज्यादा होती है? जस्टिस नईम अख्तर अफगानी ने सवाल किया कि अगर कोई कैंट के इलाकों में मौजूद शॉपिंग मॉल्स में जाने की कोशिश करेगा तो क्या इस केस का भी फौजी अदालत में चलेगा? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि शॉपिंग मॉल्स को तो ममनुआ इलाका करार नहीं दिया जा सकता, जबकि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की मजीद समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। दुबई अन कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी स्टार्टअप्स के लिए आलमी सरमायाकारी का अनोखा प्लेटफॉर्म मुतारिफ कराया गया है। पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स ग्रुप पाक लॉन्च ने कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। 40 स्टार्टअप्स और 80 आलमी सरमायाकार शरीक कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। मुंतज़मीन का कहना है कि कॉन्फ्रेंस का मकसद पाकिस्तानी स्टार्टअप्स को सरमायाकारों से मिलाना, नौजवानों को नेटवर्किंग, आलमी कारोबार शुरू करने के मौके फराहम करना और पाकिस्तानी स्टार्टअप्स को आलमी सतह पर कामयाब कराना है। पाक लॉन्च के बानी का कहना है कि पाकिस्तान को अगले 5 साल में टॉप 10 इकोसिस्टम ममालिक में शामिल करना चाहते हैं। सफीर पाकिस्तान फैसल नियाज तिरमिजी ने कहा कि अन कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में सरमायाकारी का कामयाब गैर मामूली प्लेटफॉर्म है। IT टूरिज्म पाकिस्तान के फ्यूचर है। 3.5 अरब डॉलर बहुत महदूद हमारी एक्सपोर्ट्स हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स कम से कम 35 अरब डॉलर होनी चाहिए। हमने तकरीबन $7 मिलियन से ज़्यादा अभी इन्वेस्ट कर चुके हैं और ये इस वक्त हमारे पोर्टफोलियो में 13 कंपनीज एक्टिव हैं। हमारा गोल यही है कि हम उन फाउंडर्स को सपोर्ट करें और उनको सपोर्ट करते जाएं इन द अर्ली स्टेज, जो बहुत एक्साइटिंग चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। बेसिक कंसेप्ट है कि जो पाकिस्तानी टैलेंट है, पाकिस्तानी स्टार्टअप्स हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर फाउंडर्स हैं, उनको इनकरेज करें, उनको इंट्रोड्यूस करें विद ग्लोबल फाउंडर्स, विद इन्वेस्टर्स, और पाकिस्तान का जो एक अपॉर्चुनिटी है उसको ग्लोबल लेवल पे शोकेस। किसानों को टाइम पे पेमेंट मिलती है और कर्जा भी मिलता है। अगर उन्होंने जब सीज़न ख़त्म हो जाए तो उन्होंने खाद ख़रीदनी हो या बीज ख़रीदना हो और या सोलर ख़रीदना हो, ट्रैक्टर ख़रीदना हो, तो कर्ज़ों पे ये ख़रीद सकते हैं ये सब कुछ और अपनी फसल बेहतर से बेहतर उगा सकते हैं। There's a lot of VC venture funds in this region. There's a lot of people that are looking for opportunities and Pakistani entrepreneurs are as good as any. हम पाकिस्तानी डायस्पोरा को कनेक्ट कर रहे हैं और ग्लोबल इन्वेस्टर्स को। ये हमारा छठा अन कॉन्फ्रेंस है। हमने पिछले 3 सालों में $110 मिलियन रेज करके दिया। हमारे पिछले इवेंट में 6 इन्वेस्टमेंट्स हुई थी।
तो यहाँ पे भी हमारा गोल है होपफुली कि कोई स्टार्टअप्स पैसे रेस कर पाएंगे।